वाले सभी साथियों ध्यान दें, यूपी पुलिस यानी कि 60,244 पदों वाली आपकी भर्ती चल रही है। तो उस भर्ती की अब क्या है, रनिंग चल रही है। रनिंग आपको पता है कि रनिंग के जो एंट्री समय है आपका रिपोर्टिंग टाइम, एक आपको 5:30 बजे बुलाया है, दूसरा बैच 6:30 बजे, तीसरा 7:30 बजे और चौथा 8:30 बजे। आपके दिमाग में चल रही होगी जो आज की रनिंग हो गई है सभी सेंटरों पर, तो उसका पहला बैच कितने बजे दौड़ा। ठीक है, तो देखिए जो मोस्टली ऐसा है कि 12 सेंटर आपके बनाए गए हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं अलीगढ़, झांसी, गाजियाबाद, मुरादाबाद, इस तरीके से 12 है। तो 12 के सभी के गेट पर आप लोग पहुंच गए। एंट्री वो 5:30 बजे ही कर रहे हैं हर ग्राउंड पर, लेकिन दिक्कत क्या है कि वहां पर बायोमेट्रिक वगैरह, चेस्ट नंबर देना, फिर उनको एक दूसरे से कनेक्ट करना, तो इसमें थोड़ा समय लग रहा है। इस वजह से हर जगह थोड़ा डिले हो गया। कहीं पर वैसे तो ये बोला गया था, भर्ती बोर्ड ने बुकलेट जारी करी थी, तो नियम में ये लिखा था कि जो 5:30 बजे जिनकी एंट्री हो रही है उनकी 6:30 बजे तक हर हाल में रनिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। रनिंग स्टार्ट की बात कर रहा हूं मैं, ना कि खत्म की, स्टार्ट हो जानी चाहिए। लेकिन ऐसा किसी भी सेंटर पर ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, जो सबसे पहले बैच दौड़ा वो 7:11 पर दौड़ गया, कोई एक 7:06 पर दौड़ा था। ठीक है, इस तरीके से सबसे लेट अलीगढ़ और कानपुर। अलीगढ़ का जो पहला बैच है वो 9:06 पर दौड़ा था, जबकि कानपुर का पहला बैच 9:30 बजे के लगभग दौड़ा था। ठीक है, तो अभी देखिए पहली बात, 2-3 बातें हैं। पहला, आदमी कोई भी काम करता है शुरुआत में पहला दिन जो रहता है वो थोड़ा सा टफ रहता है, काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब ये चीजें फ्लो में हो जाएंगी। ठीक है, मतलब ये है कि अब आज पहला बैच जितने समय पर दौड़ा है, कल का हर ग्राउंड पर उससे पहले ही दौड़ेगा। मतलब ये है कि कानपुर में 9:30 बजे के लगभग पहला बैच दौड़ा है, तो कल को वो पहले ही दौड़ेगा 9:30 से। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें अब आदमी जान गया, पहचान गया किस तरीके से, बहुत सारी चीजें रहती हैं वहां पर। ठीक है, थोड़ा सा पहली बार में दिक्कत सी हो जाती है, लेकिन अब क्या है, जैसे आज जो समस्याएं का सामना करना पड़ा होगा आज, तो कल उसका सुधार वो पहले से ही करके रखेंगे। ठीक है, हम कोई भी नया काम करते हैं, जैसे पहले कोई समस्या आई तो कल को भी हमको वही काम करना है, तो हम पहले से सचेत हो जाएंगे कि ये कल समस्याएं हुई थी, तो उनका निवारण आज और कल को हम पहले से ही करके बैठेंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई भी समस्या इस तरीके की आधार कार्ड में या कंप्यूटर में अटैच करने में, चिप में या किसी भी चीज में XYZ। ठीक है, तो जो पहला बैच था, कहीं पर किसी ग्राउंड में 7:11 पर, तो कहीं पर 7:06 पर, कहीं पर 7:33 पर, 7:45 पर, 8 बजे, इवन 9:11, कहीं पर 9:30 बजे भी स्टार्ट हुआ पहला बैच। उसी तरीके से सभी में 1-1 घंटे का अंतराल डाल दीजिए। 6:30 वाला जो बैच था दूसरा, वो कहीं पर 8:30 बजे स्टार्ट हुआ, कहीं पर 9:49 पर स्टार्ट हुआ, कहीं पर 9:30 बजे स्टार्ट हुआ, कहीं पर 10:30 बजे भी स्टार्ट हुआ है पहला बैच ही। ऐसे ही तीसरा बैच जहां पर 10 बजे भी स्टार्ट हुआ है, 11 बजे भी स्टार्ट हुआ है, 10:45 पर भी। ऐसे ही 8:30 वाला जिनकी एंट्री थी उनका 10, तो इस तरीके से 10:45 पर अलग अलग तरीके से स्टार्ट हुआ। लेकिन अब क्या है, कल से डेफिनेटली सब टाइम पर आ जाएंगे, यानी कि आपके एंट्री के 1 घंटे बाद आपकी रनिंग स्टार्ट हो जाएगी, ये मान के चलिए। और ज्यादा से ज्यादा कितने और कम से कम कितना, देखिए अलीगढ़ में 5 बैच दौड़ाए गए थे। अलीगढ़ की देखिए सबसे शॉकिंग बैच था 5वें बैच में केवल 1 महिला कैंडिडेट को दौड़ाया गया, केवल 1। ठीक है, और उसने क्वालिफाइड किया। ठीक है, 5वां बैच दौड़ा, वो भी 1 महिला, केवल सिंगल 1। ठीक है, तो ऐसा भी है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। देखिए कि कहीं पर 100 दौड़ाए जा रहे हैं, कहीं पर 60 दौड़ाए जा रहे हैं, कहीं पर 80, कहीं पर 150। पुलिस नियमावली में जो बुकलेट दी थी उसमें बोला गया था साफ साफ कि 150 से ज्यादा नहीं दौड़ाए जाएंगे, लेकिन ऐसी सूचना मिली। ठीक है, अभी मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन लखनऊ के एक बैच में 200 भी दौड़ाए गए। ठीक है, ऐसा सूचना मिली, लेकिन इसकी केवल सूचना मिली है, ऐसा मैं बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग कभी कभी गलत सूचना दे देते हो। एक सुबह दौड़ के बारे में मैंने रिजल्ट बताया था, तो उसमें भी लखनऊ का ही बड़ी गलत सूचना दी थी। तो आप लोग भी हमको सूचना देते हैं, वही हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो यदि आप हमको गलत दोगे तो सामने वाले को भी गलत सूचना पहुंच जाएगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा, दूसरे का ट्रस्ट हमसे थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग एकदम
सही जानकारी दिया करो, और इवन मैं तो ये कहूँगा आप लिस्ट एकदम सही फोटो खींच के भेजा करो, ठीक है, जिससे कि सामने वालों को भी मैं लिस्ट, आज मैंने सारी लिस्ट दिखाई थी, ठीक है, और भी मैं लिस्ट दिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो आप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहो तो ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हो, लिंक में नीचे प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है। तो देखिएगा ये वाला है, तो इसमें 200 दौड़े थे, लेकिन अभी क्या है, आप ये मान के चलिए कि 150 से ज़्यादा नहीं दौड़ाए जाएंगे, ठीक है। 150 से एक बैच में ज़्यादा से ज़्यादा 150, कम से कम कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि आज हमने देखा कि अलीगढ़ में जो पहला बैच था, मतलब 5वां बैच था, उसमें एक कैंडिडेट को दौड़ाया। तो इस तरीके से कम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 150, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग का यदि समय, देखिए बहुत ज़्यादा दुख हुआ, 2-3 कैंडिडेट ऐसे थे जिनका मतलब 14 मिनट 3 सेकंड 14 मिनट 2 सेकंड पर डिसक्वालीफाइड हुए हैं, ठीक है, डिसक्वालीफाइड हुए यानी कि नॉट क्वालिफाइड, यानी कि फेल हुए हैं। तो उनका 3 सेकंड आदमी कैसे नहीं कम हो जाएंगे 3 सेकंड यार, लेकिन वही है ना कि आदमी को सबसे पहले पता नहीं। तो ऐसी चीज़ों को आप जब रनिंग करने जाओगे तो ऐसी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ेंगी। ग्रुप बनाकर दौड़ो, या आप ऐसे देखिए जिस ग्रुप में दौड़ रहे हो और आपको लग रहा है कि ये ग्रुप अब स्लो पड़ रहा है, तो आप दूसरे को टारगेट कर लो कि भैया मेरे को अब इसके साथ दौड़ना है। जो भी आपसे तेज दौड़ रहा है, जो भी आपसे आगे है, आप कोशिश करो कि आपको अपने अगले वाले के साथ दौड़ना है। जैसे मान लीजिए आप यहां पर हो, एक बंदा यहां पर दौड़ रहा है, एक यहां पर दौड़ रहा है, एक यहां पर, आप पहले टारगेट करो कि मेरे को इसके साथ दौड़ना है। जब यहां पर पहुंच जाओ, फिर आप टारगेट करो अब इसके साथ दौड़ना है, फिर आगे पहुंच गए, फिर आप टारगेट करो कि इसके साथ दौड़ना। इस तरीके से आगे आप रनिंग को बढ़ाते जाइए, तो आप तेजी से दौड़ पाएंगे और अच्छा दौड़ पाएंगे और टाइम अपना कम कर पाएंगे। डेफिनेटली जिसका महिला कैंडिडेट है, जिसका 15 मिनट में समय आ रहा है, वो ग्राउंड पर 14 मिनट में कर देगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि काफी ज्यादा वेट कराया जा रहा है, तो उसकी वजह से आदमी की मतलब बैठे बैठे टांगे भी जकड़ जाती हैं, बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं, दर्द हो जाता है, ठीक है, बैठे बैठे थक जाते हैं, पेट में दर्द हो जाता है, सांस फूल जाती है, या फिर हमने बैठे बैठे थक गए, बहुत देर से कुछ खा लिया, एक साथ कुछ ज्यादा खा लिया, पेट में दर्द हो गया। इस तरह की समस्याओं से आपको बचने के लिए केवल ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और दौड़ लगाने से पहले रात को, जैसे कि मान लीजिए कल की दौड़ है, आज रात को आराम से पहले ग्लूकोज पानी पी लीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अगले दिन जैसे दौड़ हो तो आपको पेट में पानी की कमी, आपके शरीर में पानी की कमी महसूस ना हो। उससे क्या होगा कि आपको एक तो भरपूर एनर्जी मिलेगी, और साथ में आपको पानी की मतलब जब वहाँ दौड़ेंगे, क्योंकि धूप हो जाएगी, धूप से क्या होगा, आपका गला सूखेगा, पानी प्यास लगेगी, इस तरीके से। हालांकि वहाँ पानी की व्यवस्था होगी, लेकिन दौड़ने से यदि आप एंट्री कर रहे हो, 1 घंटे बाद दौड़ होगी, तो उससे पहले आप ग्लूकोज का पानी पी लीजिएगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको एनर्जी भरपूर मिलेगी। थोड़ा पानी लीजिएगा, ग्लूकोज ज़्यादा लीजिएगा, जिससे कि आपको प्यास भी नहीं लगेगी और आपके पानी की पूर्ति हो जाएगी शरीर में, ठीक है। इस तरीके की चीज़ों का, ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको वहाँ पर मतलब अच्छे से शरीर में पच भी जाए, और इस तरीके से, और पेट में ऐसा ना हो कि खाना खाया, क्योंकि खाना खा के दौड़ नहीं हो पाती, दर्द हो जाता है पेट में। तो ऐसी चीज़ों के समस्या से बचना है आपको, क्योंकि ये आप ये मान के चलिए, ये जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य मान लीजिए, बस यही है। क्योंकि आप यहाँ तक पहुँचे हो, बड़ी मेहनत से पहुँचे हो, क्योंकि इसमें यहाँ तक पहुँचने के लिए आप ये मान के चलिए 33 लाख स्टूडेंट ने री एग्ज़ाम दिया था। 33 लाख स्टूडेंट ने री एग्ज़ाम आपका दिया था। तो अब उसमें से आप यहाँ तक पहुँचे हो, तो आप कितने से फाइट करके, कितनी वो करके पहुंचे आप मेहनत से, ठीक है। तो इस मेहनत को बेकार मत जाने दो। फाइनल कट ऑफ कितना जाएगी, कितना बढ़ेगी, उससे सबको भूलकर सीधे सीधे रनिंग पर फोकस करो, रनिंग को अच्छे से निकालो। ये आपका लक्ष्य रहना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मेरा रनिंग है। क्योंकि आप 33 लाख लोगों से फाइट करके यहाँ तक पहुंचे हो, तो डेफिनेटली आपकी किस्मत ने कुछ आपके लिए अच्छा सोचा है। तो आप लोग अब 1 मिनट भाई, ये बहुत दुख हो रहा है, ठीक है। और इसको सबसे ज़्यादा, इस कैंडिडेट को तब ज़्यादा दुख होगा जब इसके नंबर मेरिट से ऊपर होंगे, और ये 2 सेकंड की वजह से बाहर निकला है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ना होने दें अपने साथ, ठीक है। टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करके चलें, ठीक है। बाकी कोई भी समस्या है, आपत्ति है, विपत्ति है, दिक्कत है, कमेंट करिएगा। बाकी देखिएगा, अलीगढ़ का 9:06 पर, फतेहपुर का 7:23 पर, गोरखपुर का 7:11 पर बैच दौड़ा था। बाकी की अभी ऑथेंटिसिटी पूरी एकदम जो मेरे को लिस्ट मिलेगी वही बताऊंगा मैं अब, क्योंकि फिर बाद में दिक्कत होती है, कुछ गलत सूचना दे देते हैं तो, ठीक है। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। जय हिंद।